आज का प्रातः क्लास है बम्बई का चला हुआ क्लास है 26/9/1963। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। वास्तव में ये ज्ञान भक्ति मार्ग के मनुष्यों का बनाया हुआ है। जहाँ भी जाएंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, या तो कहेंगे तुमेव माता च पिता तुमेव, कहाँ भी जाते हैं तो बेचारे अर्थ को नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया कि शिव के मंदिर में जावेंगे तो भी वहां यही कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सब ऐसे ही कहेंगे। अभी वही बहमा फिर जाकर के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में करेंगे। तो शिव के मंदिर में शिवलिंग के सामने वही महिमा, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी वही महिमा। अब बाबा तो इन बातों का अनुभवी है। ये सब भक्ति मार्ग में किया हुआ है ना। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ, यानी किसी का भी परिचय नहीं है फिर भी उनकी बैठ करके महिमा करते हैं। परम पिता परमात्मा का परिचय एक भी मनुष्य में नहीं है, क्योंकि परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आए तो बच्चों को परिचय दे। जब कोई का बाप ही नहीं है तो एक को भी परिचय नहीं है, परंतु फिर भी कह देते हैं कुत्ते में है बिल्ली में है। अब परिचय नहीं है तो क्या करें। तो देखो जिनका परिचय ही नहीं है उनको रुलाए दिया है। अभी बाप प्रैक्टिकल में बैठ करके समझाए रहे हैं। तुम्हारा वो माता पिता तुमको पिता और माता द्वारा समझाते हैं। वो खुद समझाते हैं जिसको तुम माता पिता कहते हो। इनको तो कोई नहीं कहेंगे। किनको? इन ब्रह्मा को कोई नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु या शंकर को नहीं कहा जाता तुम माता पिता। ये तो भूल है। जो ये भारतवासी ऐसा कहते हैं, ये सब गुड़ियों की पूजा है। एक पत्थर बनाए देते हैं
बैठ करके उनको शिव शिव करके पूजा करते हैं और फिर तोड़ डालते हैं। आजकल जाकर के उनको तो नहीं डुबाते हैं, क्योंकि शिव का तो कोई जुलूस वगैरह निकलता ही नहीं है और उसका निकलना नहीं चाहिए। किसका निकलना चाहिए? देवी देवताओं का निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको डुबोते हैं। भला ऊंचे से ऊंचा जो शिव है उनको जा करके क्यों नहीं डुबोते? क्यों नहीं डुबोते? क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा है ना। उनका भी पत्थर बनाकर फिर उनका कोई दिन मनाना चाहिए ना। शिव जयंती के दिन शिव का चित्र निकालना चाहिए। फिर उनकी पूजा कराए, जा करके समुद्र या गंगा नदी में डुबोए देना चाहिए। परंतु उनको क्यों नहीं डुबोते हैं? क्योंकि कहते हैं वो तो इमॉर्टल है, वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। जन्म भी नहीं लेते, मरते भी नहीं है ना। जो मरते हैं, जन्म मरण में आते हैं, उनका चित्र बनाते हैं। उसमें भी किसका बनाते हैं? क्या तुम समझते हो कि लक्ष्मी नारायण का नहीं बनाते हैं? लक्ष्मी का बनाते हैं। अच्छा, फिर नारायण का क्यों नहीं बनाते हैं? देवियों को तो डुबोते हैं ना। फिर नारायण को क्यों नहीं डुबोते? दोनों को इकट्ठा डुबाना चाहिए ना। लक्ष्मी को डुबोते हैं और नारायण ने क्या गुनाह किया? उनका भी तो बनना चाहिए। परंतु मूर्ख हैं। इन भक्त लोगों को मालूम तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी को भी डुबोते हैं, काली को भी डुबोते हैं। इन सब देवियों को तो डुबोते हैं। उसमें आगे तो लक्ष्मी आई। अब लक्ष्मी आई तो नारायण भी आ गया और नारायण आ गया तो उसमें विष्णु भी आ गया। परंतु विष्णु का चित्र नहीं निकाल करके जा करके डुबोते हैं, परंतु सिर्फ लक्ष्मी को ही डुबोते हैं।
अब पता नहीं लक्ष्मी ने क्या गुनाह किया। यूं तो लक्ष्मी से हर दीपमाला पर वो भीख मांगते हैं, फिर भी ऐसी लक्ष्मी को डुबोई देते हैं। वास्तव में वो लक्ष्मी नहीं बनाते हैं, ये महालक्ष्मी को ही 4 भुजाएं दे देते हैं। तो उसमें नारायण भी आ गया। वो समझते हैं कि लक्ष्मी की है मूर्ति, परंतु नहीं, वो जो महादेवी है उनको बाहें दे दिए हैं, तो उसमें समझो कि उनकी भी भुजाएं आ गई। तो वो जैसे महालक्ष्मी हो गई, तो उनको जाकर डुबोते हैं। परंतु ये ज्ञान कोई भी बच्चे में नहीं है, कोई जानते नहीं है ना। कह देते हैं बेचारे ये तो परंपरा से चला आया। जो परंपरा से चला आया है वो तो चलता रहता है। तो अब कोई बताए कि सभी देवी देवताओं को डुबोते हैं, नारायण को और शिव को क्यों नहीं डुबोते? शिवलिंग को क्यों नहीं डुबोते? कौन बताएगा? है? और सब लक्ष्मी अपवित्र होती है? है? नारायण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अरे यहाँ तो दोनों की बात है। नारायण को भी नहीं डुबोते, लिंग को भी नहीं डुबोते। इसलिए नहीं डुबोते कि माया सबको अनिश्चय बुद्धि मृत्यु में डाल देती है। शिव कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकता, और शिव जिसमें प्रवेश करता है वो नारायण भी जन्म मरण के चक्र से न्यारा दिखाया गया है। शंकर को कोई जन्म मरण का चक्र नहीं दिखाते हैं, परंतु उन्होंने शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है। अब है शिव की बात। वो समझते हैं कि लक्ष्मी की भुजाएं हैं, वो ही महादेवी है। और ऐसा परंपरा से चला आया है। अभी दशहरे में तो ऐसे कहते हैं, इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। अभी ये जो चित्र हैं, इनमें वास्तव में गांधी का भी चित्र चाह रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? रावण के नीचे जो गोला है
यहाँ एक गांधी जी का भी चित्र लगाया। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि राम राज्य स्थापन हो। ये रावण राज्य है ना, तो जरूर रावण राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये तो होगा। वहां यथा राजा रानी राम, यथा राजा रानी नारायण, सो प्रजा। बाबा समझा देते हैं कि याद रख लेना, ये सब चित्र भेजो, सबको दो, जाकर के समझें। जहां जहां भी चैम्बर्स हैं उन सब का संगठन तो है ना, और उन सब संगठनों का कोई न कोई हेड होता है। सेक्रेटरी कहो, लीडर कहो, ये सब जो भी संस्थाएं हैं उन सब को तुमको रूबरू जाकर के ये चित्र देना है। और साथ ही गांधी जी का नाम भी जरूर लेना है, क्योंकि गांधी को तो अवतार मानते हैं ना। बहुत हैं जो अवतार मानते हैं। अब कोई भला बतावे कि ये अवतार क्यों मानते हैं। और अवतार तो सबको मानते हैं। छब्बीस 963 की वाणी का दूसरा पेज। जो जो धर्म की स्थापना करते हैं उनको ये लोग अवतार मानते हैं। अब क्राइस्ट को किसका अवतार मानेंगे? कहेंगे क्रिश्चियन धर्म का अवतार। बुद्ध को किसका अवतार मानेंगे? बौद्ध धर्म स्थापन करने का। तो ये भी अवतार मानते हैं। परंतु ये क्या अवतार हैं? इन्होंने आकर के क्या किया? इन्होंने आकर के कौरव राज्य स्थापन किया। यानी प्रजा पर राज्य स्थापन किया। चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, तो ये भी होना चाहिए। नहीं तो ये कौरव पांडव आए कहां से? कौरव राज्य के पहले यूरोप तो था ना। परंतु यूरोप से पहले कौरव राज्य तो नहीं था। अब जब कौरव राज्य था तो पांडव राज्य भी फट से निकलना चाहिए। ये दोनों, कौरव राज्य स्थापन करने वाला गांधी जी और फिर पांडव राज्य स्थापन करने वाला बड़ा बापू,
वो छोटा बापू भारत का, और ये है बड़ा बापू सारी दुनिया का, सबका। क्योंकि ये समझने की बातें हैं, तो समझ करके फिर समझाओ। जो बिना समझ करके समझाते हैं वो तो जैसे भुट्टू हैं, उल्लू पाजी समझो। स्कूल में भी जो कोई नहीं समझते हैं, किसको नहीं समझा सकते हैं, उनको उल्लू पाजी कहेंगे ना, नहीं तो क्या कहेंगे। उनके लिए जगह सत्संग है। ये सत्संग नहीं है, ये स्कूल है। इसमें तो पढ़ना भी है, औरों को पढ़ाना भी जरूर है। ये स्कूल में बस पढ़ा और जाकर के पद पाया। उन स्कूलों में तो वो नहीं होता है। इस स्कूल में पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, तभी उनको पद मिल सकता है। तो ये सब के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं कि बड़े बड़े के पास जाओ, बड़े बड़े एसोसिएशंस में जाओ, उनको जाकर के समझाओ कि ये जो बापूजी की दुनिया और ये उस बापूजी के लिए, जो बापूजी बनाए सकते हैं, ये देखो सबका बड़ा बापूजी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी इनके लिए तो कुछ भी नहीं कहते हैं। ये बड़ा बापूजी वो सिर्फ भारत का बापूजी, वो भी है भारत में जन्म लेने वाला, और ये भी है भारत में जन्म लेने वाला। वो सिर्फ भारत का बापूजी और ये सारी दुनिया का बापूजी, बड़ा बापूजी। जन्म तो एक जगह लेंगे ना, सभी जगह तो जन्म नहीं लेंगे। ये नहीं समझा जाता है कि जहां जहां शिव बाबा वहां जन्म लिया होगा, या जहां जहां शिव बाबा का चित्र होगा वहां वहां शिव बाबा गया होगा। ऐसे नहीं होता है। वहां बाहर में बहुत मंदिर हैं। बाहर में लक्ष्मी का भी मंदिर है। तो कोई भी नहीं गया होगा, परंतु वो तो ले जाते हैं और चित्रों को जहां तहां ले जाते हैं। बाकी वो चित्र हैं तो भारत के ना। तो देखो बाबा बैठ करके समझाते हैं, ये चित्र कोई मुफ्त में नहीं बनते हैं, बहुत खर्चा होता था।
तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए? सर्विस करनी चाहिए। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके पास ले जाना चाहिए और जा कर के रूबरू समझाना चाहिए। समझाते समय बापूजी का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि गांधी का नाम सबको बड़ा प्यारा लगता है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी उनका नाम है ना, ऐसे थोड़े ही है कि नहीं है। कौरवपति तो बापूजी ठहरा ना। अभी पांडवपति तो कृष्ण को कह देते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि नहीं, पांडवपति ये बापू है और कृष्ण को कोई भी बापू नहीं कहेंगे, सब इनको बापू कहेंगे। तो ये हुआ बेहद का बापू, और वो हो गया हद का बापू, सिर्फ भारत का बापू। ये है सारी दुनिया का बापू। तो उसी समय में देखो कौरव भी हैं और पांडव भी हैं और यादव भी हैं। कौरव राज्य यहाँ था नहीं। कौरव राज्य कौरवपति ने स्थापन किया। तो बाबा ने समझाया है, जिन जिन कौरवों ने यानी कांग्रेसियों ने उनको अच्छी मदद दी है, तन मन धन दिया है, तो तन मन देने का कोई सुख उनको मिला क्या? कहेंगे हाँ सुख तो मिला, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे तन मन धन का सुख मिला। नहीं, धन का भी बेशक मिला, बाकी तन का नहीं, मन का भी नहीं। और धन का भी कौन सा? अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख मिला। बड़े बड़े नेताएं बन जाते हैं, कितना धन इकट्ठा कर लेते हैं, क्या तन और मन का सुख मिलता है? देखो बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। ये बापूजी तुमको तन मन और धन का सुख देते हैं। सो भी कितना देते हैं? 21 जन्म का देते हैं। 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब तन सुखी मन सुखी, क्योंकि मन तो बहुत गुटखा खाता है ना। मन को कितने तूफान लगते हैं।
वहां तूफान तो होता ही नहीं है, वहां माया होती ही नहीं है, तो फिर मन को तूफान कैसे लगेंगे? तो मन का सुख, धन का सुख, सब तरह से माला माल, ये बातें ठीक है ना? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पीनेस देते हैं। अभी इस गांधी बापू ने तो कौरवों को ये सब नहीं दिया ना। हाँ, इतना जरूर है कि जिन्होंने कांग्रेसियों ने बहुत मदद दी है, वो बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए हैं और बहुत धन कमा रहे हैं। उनको धन कमाने की मदद भी मिल रही है। युक्ति है, ये सब मिली हुई भगत है। जिन्होंने मदद दिया उनके ऊपर तरस खाया। इन्होंने तो बेचारे ने सब कुछ दिया, तो समझते हैं भले अभी कमावे। तो लाइसेंस भी इनको मिल जाते हैं, फिर कितना धन कमाते हैं। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? ये सब बातें वहां नहीं होती है। कौन सी बातें? ये पार्शियलिटी की बातें वहां नहीं होती हैं। जो जो अभी अच्छी सर्विस करेगा, शिव बाबा का मददगार हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको तन का, मन का, धन का 21 जन्मों के लिए सुख देता हूं। छब्बीस 963 की वाणी का 3रा पेज। तन, मन और धन से बलि चढ़ना होता है ना। जैसे ये भी थे ना, अभी फिर से ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। तो कोई बतावे क्या सतयुग को क्रिएट करने वाला कृष्ण बच्चा है? वो तो कृष्ण आदि के सतयुग आदि में जन्म लेता है। गाते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। नारायण का राज्य सतयुग आदि में दिखाते हैं। तो ऐसा कौन कहेगा कि कृष्ण जो नारायण के बचपने का नाम है वो सतयुग क्रिएट करने वाला है? सतयुग का क्रिएशन तो सच्चा बादशाह करता है, क्योंकि सतयुग है सच्चखंड और कलयुग है झूठखंड। झूठखंड को सच्चखंड बनाने वाला एक ही सच्चा बादशाह है।
उनकी कथा भी होती है सत्यनारायण। तो सच्चा बादशाह उनको कहा जाता है, और तो कोई को भी नहीं कहा जाता। वो ही क्रिएटर है। क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, क्योंकि ये हमेशा गाया जाता है। करनहार है और करावनहार है। उनकी महिमा बहुत सभी गाते हैं। तुम लोगों की अलग महिमा है। भगवान का गायन अलग है और देवताओं का गायन अलग है। सबका गायन अलग अलग है। तुम लोग कहेंगे ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ये भी जरूर कहेंगे। अभी कोई मनुष्य को तुम लोग मनुष्य सृष्टि का बीज कहेंगे? न ब्रह्मा को कहेंगे, न विष्णु को कहेंगे, न शंकर को, न लक्ष्मी को, न नारायण को। तुम लोग तो एक को कहेंगे ना। फिर उनकी यह सब महिमा। अभी तो किसी को नहीं कहेंगे। अभी माने कभी है। अरे कब की वाणी है? 63 की वाणी है। 63 में विष्णु भी नहीं था, शंकर भी नहीं था, और ब्रह्मा तो क्रिएटर है ही नहीं। ब्रह्मा रचयिता नहीं है। ब्रह्मा का भी कोई बाप है। तो फिर उनकी है सारी महिमा, जिसको कहा जाता है मोस्ट बिलवड बाप। अगर बिलवड बाप है तब तो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान एक होना चाहिए। तो भक्तों का मोस्ट बिलवड एक शिव है, परंतु न जानने के कारण लक्ष्मी नारायण, फलाना सन्यासी, उदासी सब ऐसे हो गए। नहीं तो बिलवड मोस्ट उनको कहा जाता है। वो मोस्ट बिलवड आकर के जैसा खुद मोस्ट बिलवड है वैसा मोस्ट बिलवड तुमको बनाते हैं। परंतु जो जो अच्छी तरह से धारण करेंगे, औरों को करावेंगे, तो बिलवड मोस्ट स्वयं बनेंगे और लक्ष्मी नारायण के विजय माला में पिरोई सकते हैं। अगर कुछ नापास होते हैं तो फिर पहले उनको दास दासियां जरूर बनना पड़ेगा। गाया हुआ है ना, अनपढ़े पढ़ों के आगे भरी ढोएंगे।
ये तो गाया जाता है कि सीता रामचंद्र, सीता भी रामचंद्र के साथ ठहरी ना, तो वो भी 14 कला बने। सोलह कला नहीं कहेंगे, तो त्रेता में आ गए। ना पास हुए तो त्रेता में हो आ गए। नहीं तो कहां जाएंगे। परंतु आएगा तो सतयुग में जरूर ना। नहीं आएंगे तो फिर कहां जाएंगे। उनको क्या पद मिलेगा। ये भी तो समझ की बात है ना। और वो पद कहां मिलेगा। वो अनपढ़े पूरे पास नहीं हुए, इसलिए जो पास हुए हैं उनके आगे भरी ढोएंगे। तो वो जो सभी नापास होते हैं, पहले वहां नंबरवार दास दासियां बनेंगे। और दास दासियां भी तो नंबरवार होती है ना। कोई तो ऐसी दासी होती है जो श्रृंगार कराती हैं, साथ में ही रहती हैं, यज्ञ के आदि में तुमने भी तो इन दीदी दादियों को श्रृंगार कराया था ना। कोई तो ऐसी होती है जो झाड़ू ही लगाती है, क्योंकि कोई तो साफ करने वाली होंगी ना। नौकर चाहकर तो नंबरवार ही होते हैं। तो ये भी फिर ऐसे हैं, उसमें भी नंबरवार। चंद्रवंशियों में भी नंबरवार दास दासियां होती हैं। ये तो बाप बैठ करके समझाते हैं। और हर एक अपने से भी पूछ सकते हैं कि हम कहां कहां दास दासी बनेंगे, किन के सामने दास दासी बनेंगे, और कब हमको ताज पतलून मिलेगा। स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो उनकी दिल खाती है, सोचते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। बहुत करके जो अच्छे बच्चे होते हैं ऊपर में तो वो ही रहते हैं, कोई तो एकदम मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं। तो वहां नई दुनिया में भी नंबर रहते हैं, और यहाँ भी तो नंबर ही बनने वाले हैं। बाबा की तो माला है, तो बाबा तो ऊपर में रहे। तो कोई निकले जो इसके ऊपर बहुत सर्विस करे।
ये पैसा खर्च करते हैं काम का, भले भूलें हो जाती हैं, इसमें उनका चित्र आना चाहिए। इनमें भी कृष्ण का चित्र बीच में तो है, परंतु खुला हुआ है। जैसे जो द्रौपदी को साड़ियां देते हैं, तो यूं उतारते हैं और कृष्ण को दिखाते हैं साड़ियां देते हुए, और द्रौपदी पुकारती है, कहती है ना, हे भगवान मुझे ये दुर्योधन नगन कर रहा है। अभी कृष्ण को याद किया, परंतु तुम्हें कृष्ण को याद तो नहीं करना है ना। अभी वो तो नाटक में दिखाते हैं, एक साड़ी निकाल कर दूसरी साड़ी निकाली, फिर अगली। तुम लोगों ने द्रौपदी का नाटक तो देखा है, जिसको कृष्ण जयंती कहते हैं। द्रौपदी पुकारती है, हे दात, हे भगवान, ये दुर्योधन मेरी साड़ी उतार रहा है, मुझे सभा में नगन कर रहा है। अभी सभा तो ये है, नाम देते हैं ना हिंदू सभा। ये हिंदू सभा वाले तो सभा में नगन करते हैं ना, बरोबर नगन करते हैं। सभा वाले घर में नगन करेंगे, यहां थोड़े ही आकर के नगन करेंगे। और कोई एक तो द्रौपदी नहीं है ना, ये तो सभी नंबरवार द्रौपदियों के लिए हुआ। अब इन बातों का अर्थ तो कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि तुम 21 जन्म नगन नहीं होती हो। अभी बाप आया हुआ है ना, अभी आकर के तुम्हारी रक्षा करते हैं। अभी स्त्रियां नगन होंगी तो पुरुष कैसे होंगे? कहाँ की बात नाटकों में तुम लोगों को कहा, और यहाँ तो अभी डायरेक्ट बाप समझाते हैं। ये तो नहीं समझा सकता, बाप समझाते हैं। कि ये राज तुमने अभी समझा है। जो नाटक में पुकारते हैं, हे भगवान आ करके हमको नगन होने से बचाओ, ये सारी बातें अभी की हैं। अभी वही बाप तुमको समझा रहे हैं, और यही समय है। बाबा ने उस दिन पूछा था ना, ये तो कहेंगे कि हम अभी दुर्योधन से हम सुदेवता बन रहे हैं, अभी हम किसको नगन नहीं करेंगे? हमने अंजाम लिया है, तो अभी बाबा हमको दुर्योधन नहीं कह सकते।
जो नगन करते हैं वो दुर्योधन जरूर है। तुम तो पुरुषार्थी हो गए, दुर्योधन पने का त्याग करने वाले हो गए। हाँ, ये जरूर है, अगर तुम इस बात में फेल होते हो तो फिर दुर्योधन बन जाते हो और फिर नरक में चले जाएंगे। फिर तुमको वो पद तो नहीं मिल सकता है। जो नारायण को मिलता है वो तो जरूर है, इसलिए खबरदारी करनी होती है। फेल भी तो हो जाएंगे ना, कोई काम में फेल होते हैं, कोई क्रोध में फेल होते हैं, ये तो आगे चल करके भी होता रहेगा। ये कोई वो बाक्सिन नहीं है जो उस नाटक में दिखाते हैं। ये तो जहां तक जीना है तहां तक जीना है। बॉक्सिंग के रिंग में तुम अभी हो, बॉक्सिंग के चक्कर में तुम लोग जहां तक जियो तुम्हारी बॉक्सिंग चल रही है। वो बॉक्सिंग होती है अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए। होशियार हो करके, लड़ करके, हार खाए करके, हल्के से ऊंचे ऊंचे बन करके वो पहलवान बन जाते हैं। पर ये तो जहां जिए वहां तुमको माया से चोट खानी है। अभी तुम बॉक्सिंग में हो, जब से तुम बाबा का बनते हो। जो बाबा का नहीं बनते हैं वो बॉक्सिंग में भी नहीं है। उनकी फिर बाबा भी बिल्कुल रक्षा नहीं करते हैं। जो बॉक्सिंग में होगा उनकी कुछ न कुछ रक्षा जरूर होती रहेगी। परंतु काम का या क्रोध का कोई न कोई थप्पड़ जरूर खाते रहेंगे। कोई कोई बात पर तो ठूंसा ही लग जाता है। इन बच्चों ने शायद बॉक्सिंग देखी नहीं है। बच्चों ने तो बहुत कुछ नहीं देखा है। कोई को तो यहाँ ऐसा जोर से ठक्का लगता है, ऐसे एकदम गिर जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया कोई वक्त में जोर से ठूंसा लगा देती है। ठूंसा लगा और ये गिरा, कहेंगे ये है काम की चोट। उसमें अगर गिरे तो कहेंगे 5 मार से गिरे। फिर वो किसी को कह नहीं सकते हैं कि 5 विकारों को जीतो, एकदम मुर्दे बन पड़ते हैं। उनके मुख से
ज्ञान की बातें निकल नहीं सकती। इसमें तो बड़ी मेहनत है ना, मासी का घर थोड़े ही है। तो ऐसे ही फिर क्रोध है। बच्चे बहुत कहते हैं कि बाबा ये बच्चे बहुत गुस्सा दिलाते हैं, बच्ची भी तंग करती है। तो मिसाल तुम्हारा है कि कृष्ण के लिए मिसाल है, क्योंकि कृष्ण ने कोई मक्खन थोड़ी ही चोरी किया था। ये तो उनके ऊपर कलंक लगा दिया है। कि मक्खन कृष्ण ने चुराया, फलाना काम किया। अरे वहां उनको मक्खन की क्या परवाह रखी जो चोरी करेंगे। ये सब बेचारे कृष्ण के ऊपर कलंक हैं। ये वस्त्र चोरी करना, फलाना चोरी करना। अब कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम, एकदम स्वर्ग का राजकुमार, उनकी जास्ती महिमा क्यों है? क्योंकि बच्चे सतो प्रधान होते हैं, बाद में फिर सतो से रजो फिर तमो। तो विष्णु का रूप ये बालक है। बालक जब सतो प्रधान है तो उनकी महिमा जरूर है। पीछे जब शादी करते हैं तो जैसे रजो में आ जाते हैं, इसलिए फिर उनकी पूजा नहीं करते हैं। बड़ेपन में कृष्ण की पूजा करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण ने क्या गुनाह किया? उन कृष्ण को झुलाते हैं ना। वो बच्चा होता है, बच्चा हमेशा जास्ती पवित्र होता है। ये शरीर की आयु भी ऐसी होती है। पहले जब छोटा बच्चा है तो सतो प्रधान, पीछे ऊपर गया तो सतो, और ऊपर गया तो रजो, पिछाड़ी में जर्जरी भूत अवस्था। फिर तो शरीर छोड़ना पड़े। ये चित्र विलायत में कुछ समझानी दे करके अपने मित्र संबंधियों को भेजो, अमेरिका तक भी भेजो। जिन जिन के जो भी मित्र संबंधी वहां हैं, पोस्ट में डालने के लिए तो कोई खास खर्चा नहीं है। ये तो सब चले जाते हैं। तो क्या लगेगा? 10 पैसा 20 आना। जो समर्थ नहीं है सर्विस करे, यहां गवर्नमेंट से आकर के पैसा ले ले। ये पांडव गवर्नमेंट है। ये पांडव गवर्नमेंट बहुत गाई जाती है। हैं दोनों ही गवर्नमेंट बिगड़ताज। वो गवर्नमेंट तो है ही कौरव गवर्नमेंट। ये तो पांडव गवर्नमेंट है जो गुप्त है। पांडव गवर्नमेंट को कहा जाता है गुप्त।
अननोन रूहानी वॉरियर्स, इनको ही कहा जाता है। और कोई को थोड़े ही मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तुम तो जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है और हम लड़ाई के मैदान में हैं। परंतु हम किससे लड़ते हैं? हम ये माया रावण से लड़ते हैं। 5 विकारों पर जीत पहन रहे हैं। जीत पहन रहे हैं यानी मेरे पास ये जो भूत कभी भी नहीं आ सकते हैं, इन भूतों को भगाना है। तुम लोगों को मालूम है कि शुरू में किसी को भूत आता था तो हम बोलते थे अरे देखो इसमें क्रोध आया है, इसमें भूत आ गया, इसको बड़ी दूर ले जाओ, कोई झाड़ की तरफ ले जाओ, शोक वाटिका में ले जाओ, इसके सामने नहीं रहना। सामने आएंगे तो भूत आ जाएगा। और फिर दूसरे में भी प्रवेश कर जाएगा। तो भगाओ इनको दूर, इनको दूर ही दूर रखो। जरूर इनमें भूत आया है। कहा भी जाता है इनमें क्रोध का भूत है। तो ये दुश्मन तो है ना। 26/9/63 की वाणी का 5वां पेज। ये भारत के बड़े ते बड़े दुश्मन हैं। इनको जूत पहननी है, चाहे राम को वरो चाहे नारायण का वरो। यानी उसमें भी तो लिखा है ना, धनुष तोड़ना है या बंदर से मंदिर लायक बनना है, तब तुम नारायण को वर सकेंगे। तो वहां भी यही बातें हैं। तुमको अगर सीता को भी वरना है तो पवित्र रहना पड़े। ये जो रावण का धनुष है उसको तो तोड़ना ही है। ये 5 विकार कोई हमारे पास नहीं आवे। फिर जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना वहां जाकर के राम को वरेंगे या सीता को वरेंगे, लक्ष्मी नारायण को वरेंगे। बात एक ही है। और युद्ध तो यही बाप सिखलाए रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी युद्ध स्थल। युधिष्ठिर भी कहा जाता है। तो ये युद्ध का स्थल है। युधिष्ठिर कोई नाम नहीं है, युद्ध में स्थिर लिख दिया है। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, ये नाम लिखे हुए हैं। जरूर शास्त्रों में नाम काम के आधार पर है। युधिष्ठिर यानी युद्ध के मैदान में स्थिर रहने वाला, स्थापन करके माया पर जीत पहनाने वाला। उस धृतराष्ट्र की है हिंसा की लड़ाई। युधिष्ठिर है माया पर जीत पहनने के लिए।
रावण पर जीत पहनने के लिए रूहानी लड़ाई, तो वो परस्पर की लड़ाई है। ये सब अक्षर तो है ना, जैसा जैसा काम किया है वैसा वैसा नाम पड़ा है। वो बाप भी कहते हैं बच्चे, बाद में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। ये प्रायः लोप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये आटे में जो लून रहा हुआ है उसे प्रायः लोप कहा जाता है। बाकी नहीं तो देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। तो प्रायः अक्षर लिख देते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते लोप है? लोप तो नहीं है, देवताओं के चित्र तो है ना, और उन देवताओं की निशानी गीता भी है। भले मनुष्यों ने बनाई है, परंतु उसमें भूल कर दी है। तो सभी शास्त्र, सभी वेद उपनिषद सब झूठे बनाए दिए। अच्छा, ओम शांति।